शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द, तारीफ़ और शुक्र, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत अल्लाह तबारक ताला के लिए जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, माबूद, मसजूद, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और हज़ारों लाखों करोड़ों ईमान वालों के दुरूद व सलाम की बारिश बरसे अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने का अच्छा, सच्चा, उम्दा, पक्का रास्ता और तरीक़ा मिला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन जुमा, जूनागढ़ गुजरात, दीनदार इस्लामी ख़वातीन, कौम और मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, अज़ीज़ और अज़ीज़ा, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद पारा 27 सूरह अज़्ज़ारियात मक्किया की एक छोटी सी आयत पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। ऐ हमारे प्यारे नबी, आप नसीहत किया कीजिए, क्योंकि नसीहत करना ईमान वालों के लिए फ़ायदा मंद है, नफ़ा बख्श है। ये मक्किया सूरत है, मक्के में नाजिल हुई थी और सबसे पहले आपने तबलीग मक्के से शुरू की। और आप तो जानते ही हैं कि जब आपने पहल नसीहत की बातें की तो किन से की? मक्के वालों से की, जिन्होंने आपकी बातों को समझा तो बहुत सौ ने कबूल किया, ईमान वाले बन गए।
अल्लाह वाले बन गए। और जिन्होंने नहीं समझा, जिद पे अड़े रहे, तो वो आपको कहने लगे साहिरुन मजनूनुन। ये भी कुरान शरीफ में है, ये तो जादूगर है, पता नहीं कौन सी वो घुमाता है और लोग इसके गर्विदा हो जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। मजनूनुन, ये तो दीवाना है। अबू जहल कहा करता था दीवाना है। इस्लाम लाने से पहले हिंदा कहा करती थी ये तो दीवाना है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे प्यारे हबीब, जो ईमान नहीं लाए, तुमने अपनी हुज्जत पूरी कर दी, कोई बात नहीं, हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, मगर तुम वाज और नसीहत बराबर करते रहो, क्योंकि वाज और नसीहत से ईमान वालों को फ़ायदा मिलता है, ईमान वालों को फैज़ पहुंचता है। और यही वजह है कि आज मिंबरों से, मुसल्लों से, तकरीरों में जो नसीहत की जाती है, दर्स दिए जाते हैं, जो उनमें अच्छे ईमान वाले हैं, तो उनके ईमान में, उनके अमल में और निखार पैदा होता है और बढ़ोतरी पैदा होती है। उनके बाअमल ईमान वालों के शौक़ और ज़ौक़ में और बढ़तरी पैदा होती है। और जिन ईमान वालों के, मुसलमानों के ईमान थोड़े कमज़ोर हैं, तो वाज़ और नसीहत सुनकर वो भी जागते हैं धीमे धीमे और सच्चाई की तरफ आते हैं, ईमान और इस्लाम की तरफ आते हैं। और यही वजह है कि आज बहुत सी मस्जिदों में नए नए चेहरे, नौजवानों के नए नए चेहरे नमाज में दिखते हैं, जमात में दिखते हैं, सफ़ों में दिखते हैं। क्यों? ये नसीहतें सुन सुनकर, वाज सुन सुनकर, उलमा के दर्स सुन सुनकर। तो ईमान वालों के लिए नसीहत नफ़ा बख्श है। हाँ, ये और बात है, जो मस्जिद में नहीं आ सकते, सरकारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट सर्विस है, जमात में नहीं पहुंच सकते, बीमार हैं या और कोई मजबूरी है, वो जमात में नहीं पहुंच सकते, तो अपने अपने वक्त पे जब वक्त मिले पढ़ ले। 5 टाइम की नमाज पूरी कर लेना चाहिए और बेहतर ये है कि मस्जिद में आना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए रसूल, नसीहत किया कीजिए, क्योंकि नसीहत करना ईमान वालों के लिए नफ़ा बख्श है, फ़ायदा मंद है, सूदमंद है, लाभदायक है। प्यारे भाइयों, हमने माना है कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने माना है कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक एक अल्लाह है। उस अल्लाह ने इंसानों को कितनी नेमतों से नवाजा है, कभी गौर किया है? ज़मीन की नेमत इंसानों के लिए, आसमान की नेमत इंसानों के लिए, समंदर के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी नेमतें इंसान के लिए। बल्कि अल्लाह ने फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअम मिन, यानी ज़मीन के अंदर ऊपर जितनी नेमतें हैं, ऐ इंसान, वो सारी नेमतें हमने तेरे लिए मुसख्खर कर दी, तेरे काम में लगा दी। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी। तो इंसान भी एक नेमत है। ये किस लिए? क्या अणसोलिये के लिए इंसान है? अणसोलिया तो हमारे लिए नेमत है, उसका तेल बनता है।
और वो जानवर जो खाए नहीं जाते वो दूसरे दूसरे रूप में हमारे लिए काम आते हैं। इंसान किसके लिए? ये भी तो एक 5-6 फुट की नेमत है। इसका जवाब कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिनिश। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और मेरे भाई और दोस्तों, जब हम कुरान शरीफ का गौर से अंदर घुस के अध्ययन करते हैं, मुताला करते हैं, तो बड़ी बड़ी 2 इबादतें मिलती हैं। इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, 2 इबादतें बड़ी बड़ी मिलती हैं। एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। आप गौर करिए इस बात पर। एक बदनी इबादत अल्लाह की और एक माली इबादत वो भी अल्लाह के लिए है। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, जिक्र करना, दुआएं करना, किसी भाई के लिए अपने कदमों से चलकर जाना, किसी भाई की मदद के लिए हाथों से कुछ कर देना, किसी के लिए सच्ची गवाही ज़ुबान से बोल देना, किसी को दुआ दे देना, ये क्या है? ये सब बदनी इबादत तो है। बदन सी तो आप कर रहे हो। ये सब बदनी इबादत है। एतिकाफ में बैठना बदनी इबादत है। रोज़े रखना, शाबान का महीना चल रहा है, पहले दिन से 15 तारीख तक जितना चाहो रोज़े रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। ये बदनी इबादत है। और एक है माली इबादत। अल्लाह ने जो कुछ माल दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करना, यह है माली इबादत। भूखों को खाना खिलाना, किसी को अल्लाह सवाब की नीयत से कपड़ा पहनाना, किसी का कर्ज उतरवा देना, रास्ते में पानी का प्याऊ लगवा देना, ये क्या है? ये अल्लाह तबारक ताला की माली इबादत है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि जो मुझे कर्ज हसन दे तो मैं उसको, यानी जो मेरी राह में खर्च करे तो मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दुगना चौगना कई गुना दे। अब बताइए, दौलत तो अल्लाह ने दी, वही कह रहा हमें जो कर्ज हसना दे। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात। हमने लोगों की रोजियों को दुनिया की ज़िंदगी में तक़सीम कर दिया है, किसी को दर्जे में ऊंचा कर दिया है, यानी अमीर मालदार बना दिया है, किसी को दर्जे में नीचा कर दिया है, यानी गरीब मुफलिस बना दिया है। लेकिन कोई ये ना समझे कि एक को अल्लाह ने इतना माल दे दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो ये उसकी बेइंसाफी नहीं। दोनों में परीक्षा है, दोनों में इम्तिहान है। अमीर का दौलत में इम्तिहान है, गरीब का भी इम्तिहान है। कितना सब्र करता है, कितना अल्लाह से मांगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह के दर पे चला जाए मांगने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं बजाय हलाल के चोरी करके खाने लगे। तो गरीब का गरीबी में इम्तिहान और अमीर का अमीरी में इम्तिहान। इस दुनिया में जितने आए हैं सब इम्तिहान देने के लिए आए हैं, कुछ दिन के लिए, और परीक्षा दे के हमें चला जाना है। रिजल्ट मिलेगा आखिरत में। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी कामयाबी दे
आखिरत में भी कामयाबी दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मुझे कर्ज हसन दे, मेरी राह में खर्च करे, फयुज़ाअफ़ लकुम, मैं उसको इजाफे के साथ कई कई गुना बढ़ाकर उसको दूंगा, जो मेरी राह में खर्च करे। और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह उन्हें देता भी है। वो जितना खर्च करते हैं अल्लाह उन्हें उतना ही देता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी दीजिए, आपको भी मिलेगा। और कंजूसी का बड़ा ख़राब मर्तबा है। कुरान के बाद हदीस की 50 किताबें हैं तकरीबन। अल्लाह की किताब कुरान के बाद हदीस की तकरीबन 50 किताबें। 50 किताबों में सबसे अव्वल नंबर बुखारी और दूसरे नंबर पर मुस्लिम। सही मुस्लिम और बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि रोज़ाना सुबह 2 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। कई बार ये हदीस आपने उलमा से सुनी, याद ताज़ा करने के लिए नसीहत सुन लीजिए। एक फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करते हैं, देते हैं, लुटाते हैं, ऐ अल्लाह तू उनके माल में इजाफा और बरकतें फरमा। फरिश्ता दुआ करता है। क्या फरिश्ते की दुआ रद्द हो सकती है? दूसरा फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च नहीं करते, होते हुए खर्च नहीं करते, बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, मक्खी चूसी करते हैं, ऐ अल्लाह तू उसके माल में बेबरकती दे, उसके माल को तबाह कर दे। फरिश्ते की दुआ बद्दुआ, क्या बच जाएगा वो आदमी? एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बखील अगर बेतौबा मर गया जन्नत में नहीं जाएगा। फिनिश। पर्सियन फारसी ज़बान के समंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को सामने रखकर कि कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, इसी हदीस को सामने रखकर फारसी में एक शेर लिखते हैं। वो शेर किताबों में मौजूद है, बखीलर बुवद जाहिदे बहर बर बहश्ती नबाशद बहुक्म खबर। बखीलर बुवद जाहिदे बहर बर बहश्ती नबाशद बहुक्म खबर। कंजूस अगरचे दुनिया व जंगल का, यानी तमाम दुनिया भर का सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाए, कंजूस आबिद बन जाए, जाहिद बन जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, तमाम दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाए, लेकिन फिर भी हदीस के फैसले के मुताबिक वो कंजूस जन्नत में घुस नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया ना कि कंजूस अगर बेतौबा चला गया जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अपनी सज़ा नहीं भुगत लेगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कंजूसी से बचाए और जितना दिया है उतने ही में से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों, कुरान शरीफ में है कि जो अपनी महबूब चीज़ मेरी राह में खर्च करेगा नेकी को वो पालेगा। जो अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में खर्च करेगा वो नेकी को पालेगा, मुझको पालेगा। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने जब इस आयत को सुना कि जो अपनी महबूब चीज़ कौन सी है, आज मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लोग पैसे को समझते हैं और बहुत से बेचारे नावाकिफ़ लोग तो पैसे के लिए अपनी औलाद की बलि चढ़ा देते हैं। बहुत से नावाकिफ़ नासमझ लोग
पैसे और जायदाद के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। पैसा सबसे महबूब चीज, माल सबसे महबूब चीज ज्यादातर। तो जब ये आयत उतरी कि जो अपनी महबूब सबसे प्यारी चीज मेरी राह में खर्च करेगा वो नेकी को पालेगा, हजरत अबू तलहा अंसारी ने जब इस आयत को सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या नबी अल्लाह, मुझे अपने तमाम माल में मुझे अपना ये बाग ज़्यादा महबूब है, ये बाग ज़्यादा पसंद है। कौन सा बाग था वो? मस्जिद नबवी के सामने बाग था, उसमें बेहतरीन कीमती कीमती फल फ्रूट आते थे, उसमें बेहतरीन फल और फूल होते थे, उसमें पानी का एक चश्मा था। और उस बाग में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा के बाग में जाकर बैठा करते थे और उस बाग का ठंडा ठंडा पानी नोश किया करते थे। कहा कि या नबी अल्लाह, मुझे सबसे महबूब ये बाग है, मैं अपने बाग को अल्लाह की राह में पूरा बाग देता हूँ, आप जिस तरह चाहो इस बाग को अल्लाह की राह में खर्च करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मालूम है, जब सबसे महबूब चीज़ हज़रत अबू तलहा ने अल्लाह के राह में दे दी, पूरा बाग दे दिया, अब मालूम है किताबों में लिखा है, उलमा से पूछ लेना कि अंसारे अल्लाह ने फिर उनको इतनी दौलत दी कि किताबों में लिखा है अंसारे मदीना में सबसे ज़्यादा पैसे वाला अगर कोई इंसान था तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने फिर उनको इतना माल दिया, इतनी दौलत दी, सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा दौलतमंद अंसारे मदीना में, मदीने के अंसारों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है। तो इबादतें दो हैं, एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। माली इबादत से दुनिया में भी बड़ा फ़ायदा और आखिरत मैदान महशर में एक हदीस में आता है कि मैदान महशर में सूरज 1 मील के फासले पर होगा। यहाँ तो हज़ारों मील के ऊपर है सूरज, उसकी तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब 1 मील के फासले पे सूरज होगा और सारी जब से दुनिया कायम हुई तब से लेकर आखिर तक सारे इंसान मैदान महशर में जमा होंगे और 1 मील की दूरी पर सूरज होगा, तो लिखा है किताबों में कोई चीख रहा होगा गर्मी से, कोई तड़प रहा होगा, कोई पसीने में पिंडलियों तक डूबा होगा, किसी के गुनाह ज़्यादा होंगे तो घुटनों तक उसके पसीना होगा, किसी के गुनाह और ज़्यादा होंगे कमर तक पसीने में डुबकियाँ खा रहा होगा, इतनी सूरज की तपिश। और कोई तो डुबकियाँ खा रहा होगा पसीने में, और बाज़ लोग तो चिल्ला उठेंगे कि परवरदिगार, मैदान महशर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे तो बेहतर है हमें तू कहीं और डाल दे, जहन्नम में डाल दे। हालांकि अभी जहन्नम देखी नहीं है, इतनी तकलीफ मैदान महशर में। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस दुनिया में अल्लाह के दिए हुए माल में से सदका खैरात करते हैं, ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं, तो वो उनका सदका खैरात सूरज के आगे छतरी बन जाएगा, सूरज के आगे छतरी बन जाएगा। सूरज की तपिश उनको नहीं लगेगी। जिसने कम खर्चा किया तो उसकी छोटी छतरी होगी। बच्चे छोटी छोटी छतरी लेके घूमते हैं, क्या उससे बारिश रुकती है? मगर कुछ तो फ़ायदा मिलता है बच्चों की छतरी से। तो जिसका सदका खैरात ज़्यादा होगा उसकी बड़ी छतरी होगी। बड़ी बड़ी छतरियों में लोग तो चिल्ला रहे होंगे, पसीनों में डूबे हुए होंगे, लेकिन सदका खैरात करने वाले मैदान महशर में भी राहत में होंगे, क्योंकि उनका सदका खैरात छतरी बनकर उनके सर पे साया किए होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने छुपा कर सदका किया,
जिसने छुपा कर किसी को दिया, हालांकि सदका खैरात एलानिया भी देना जायज़ है, लेकिन जिसने छुपा कर दिया, जिसको दिया उसे मालूम, जिसने दिया उसको मालूम, तीसरे अल्लाह को मालूम। जिसने छुपा कर दिया उसके ऊपर वो छतरी होगी जो अल्लाह के अर्श है, वो अल्लाह के अर्श के साये के नीचे आराम कर रहा होगा, जिसने छुपा कर सदका खैरात दिया। तो मेरे भाई दोस्तों, इबादत अल्लाह ने हमको सारी दुनिया की नेमतें दी हैं और सिर्फ हमसे कहा है कि मेरी इबादत करो। इबादतें दो हैं, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत। अल्लाह ताला हमें माली इबादत और बदनी इबादत की भी तौफीक अता फरमाए और हमारे सदक़ात को, खैरात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो हमारे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो आज मैयत हुई है, जो हम कब्रिस्तान गए थे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे और उनकी हसनात नेकियों को कबूल फरमाए। उनके घर वालों को, उनकी औलाद को, उनके बेटों को अल्लाह सब्र का अज्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।